सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने लास्ट 2 व्लॉग्स में देखा कि हम वृंदावन आ गए थे और हमने वहाँ के आसपास वाले कुछ फेमस टेंपल जैसे कि इस्कॉन टेंपल, बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ टेंपल भी दर्शन किए। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए और गोवर्धन में जो भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए दुकान पे और ये कुछ ऐसी दुकान है बट यहाँ चाय बहुत स्वाद मिल रही है और हम यहाँ पे इसलिए भी रुके हैं कि हम बैठ के डिसाइड करें आइटिनरी कि आगे हमने अब कैसे कहाँ कहाँ जाना है और गोवर्धन में क्या क्या है देखने को। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है पैम्फलेट में। गोवर्धन की तरफ बहुत जगह है। हाँ, गोवर्धन में तो ज्यादा जगह है। श्री मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है, पूंछड़ी का लोटा है, हाँ उधर है। राधा कुंड है, श्याम कुंड है। ये सारा शाम को है, वही गोवर्धन का बहुत कुछ है। तो हम राधा वल्लभ टेम्पल से आ गए हैं वृंदावन के बस स्टॉप पे जहाँ से गोवर्धन पर्वत के लिए हम बस लेंगे और आधे घंटे बाद बस चलेगी। हम जल्दी पहुँच गए। तो राधा वल्लभ टेम्पल से बस स्टॉप 1 किलोमीटर का रास्ता था तो हम ई रिक्शा में आए और वृंदावन से गोवर्धन पर्वत क्योंकि वो मथुरा में पड़ता है 23 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो बस हमने बस में सीट ले ली है जल्दी आके। अब चलते हैं गोवर्धन की तरफ। हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत। ऐसा झाड़ू मारा अभी तक खारिश हो रही है। वो भी बस में और यहाँ से बस स्टैंड से जाती है 30 से 40 मिनट्स लेती है और पूरा टूर करा के फिर वापस यहीं वृंदावन में आ चार्जिंग पोर्ट जाती भी है। है। और अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बस है एकदम साफ। सो ये है वो फोटो जो कि पूरे टूर का इन्फॉर्मेशन देती है कितने टाइम पे बस चलती है, कहाँ से 200 रुपीज़ पर पर्सन की चार्जेस हैं और कहाँ कहाँ आपको लेके जाएगी। हम तो इनमें से कई जगहें ऑलरेडी घूम चुके हैं, हमें लेट पता चला। तो अगर आपके काम आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाबूजी कितनी टिकट है इसकी? हाँ जी सर। टिकट कितनी है इसकी? 45 पर पर्सन। ठीक है। 45 पर पर्सन। ला गाँव है और हमें बस में कितना टाइम लगा, हमें ऑलमोस्ट घंटा ही लग गया 45-50 मिनट क्योंकि जाम भी था रास्ते में। तो अब हम जा रहे हैं गोवर्धन मंदिर और फिर उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। सो बस स्टैंड पे उतरते ही आपको बहुत सारे ई रिक्शा मिलेंगे बट लकीली हमें बहुत अच्छे ई रिक्शा वाले अंकल मिल गए जो हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए, हिस्ट्री सुनाते हुए और एक एक मंदिर के छोटे से छोटे दर्शन कराते हुए जा रहे थे। तो ये गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। आप पैदल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लंबी है। सो आपको रिक्शा या ऑटो में ही करनी पड़ेगी। ये परिक्रमा कितने किलोमीटर की? 21। जब पूरा नीचे होएगा तब क्या हो जाएगा? वो टाइम पता नहीं क्या होगा। पहले पहले बहुत ऊंचा था। कितना? काफी ऊंचा था। कितना बोल रहे? 16 फीट। जैसे कि आपने सुना रिक्शा वाले अंकल बता रहे हैं कि गिरिराज पर्वत या गोवर्धन पर्वत जो है इसको गिरिराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिमालय से उठा के हनुमान जी ने यहाँ पे ला के रखा था और ये 16 फीट का होता था तब क्योंकि हिमालय तो ऑब्वियसली बड़े ही हैं। तो अब ये कम हो के इतना नीचे आ गया, ऑलमोस्ट नीचे ही है। बट अभी जैसे माँ जी बता रही थी और ये रिक्शा वाले भैया भी बता रहे थे कि बहुत समय लगेगा इसको बिल्कुल खत्म हो जाने में। जब जमीन के साथ लग जाएगा ना तो कहते हैं ऐसा कि धरती का अंत हो जाएगा। इस परिक्रमा का क्या फायदा होता है? कुछ है इसका फल नहीं है। एकादशी वाले दिन हम जा रहे हैं तो और अच्छा फल है और इसकी परिक्रमा करना ही बहुत बड़ी बात है। आज एकादशी का दिन है, हमने बांके बिहारी मंदिर में गए हम और इस्कॉन टेम्पल गए, राधा वल्लभ गए और बस गए निधि बन गए। ठीक है, गोवर्धन मंदिर गए।
परिक्रमा कर रहे हैं। कई दिन में पूरी कराएंगे। ये दिन रात फिर करते रहते हैं। हाँ। क्या तो जैसे कि आपने देखा, जिन लोगों ने यहाँ मन्नत मांगी होती है या फिर उनकी पूरी हो जाती है, तो वो इतना परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे काफ़ी साल यहाँ पे ही बिता देते हैं और बार बार करते ही रहते हैं और सिट स्टैंड भी करते हैं। कईयों ने लेट के परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी होती है, तो वही सब यहाँ पे कर रहे हैं लोग कई सालों से। मंदिर है ना जो वहाँ जो गोपियाँ जाती है ना दूध लेके उनकी मटकी छोड़ कर एक मंदिर बना हुआ है। और पर्वत पत्थर ऊपर। जय श्री राम। तो हम भी अब परिक्रमा पूरे करते हैं और ये देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा गोवर्धन पर्वत है और ये काफ़ी लंबी परिक्रमा है, जो कि पैदल करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम ई रिक्शा पे कर रहे हैं और इसमें भी हमें 2 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। परिक्रमा करते-करते रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी आते हैं, तो हम सब पे तो नहीं रुक रहे, पर जो जैसे कि रिक्शा वाले अंकल बता रहे हैं मेन है, वहाँ रुक के जा रहे हैं, तो ये गिरिराज जी का मंदिर है। पूरी परिक्रमा में ये सबसे बड़ा मंदिर और सबसे मेन टेम्पल है और ये एकदम गोवर्धन पर्वत के एकदम साथ आ जाता है, तो आप इसके बाहर, अभी हम बाहर से दिखाएँगे, आप गोवर्धन पर्वत बहुत पास से देख सकते हैं। तो हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं और फिर आपको बाहर से दिखाएँगे पर्वत। जय गिरिराज वाकई तो ये बाहर से आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन बहुत ही पास से हो सकते हैं, एकदम अंदर और उसके पास जाना तो अलाउड नहीं है, बट यहाँ से आपको काफ़ी नज़दीक से दिख सकता है और ये जो पत्थर-पत्थर से दिख रहे हैं, यही अब मतलब इतना ही बचा है, तो आप भी गोवर्धन पर्वत के दर्शन करो और हम भी करते हैं। गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के बाद परिक्रमा से ही थोड़ा-सा अलग जाके आ जाता है राधा कुंड और श्याम कुंड और राधा कुंड में ऐसा कहा जाता है कि जो राधा जी हैं वो प्रकट हुए थे। तो अभी हम उसी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सो चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं वहाँ के भी। डाल दो। तो परिक्रमा खत्म करने के बाद हम वापस बस स्टैंड पे गए वृंदावन पहुँचने के लिए और हम इतना लेट हो गए थे कि उन्होंने बताया कि सारे बसेज़ यहाँ बरसाना से भरी हुई आती हैं, तो किसी बस में भी हमें सीट नहीं मिली। हमने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके माँ जी के लिए एक सीट ढूँढी और हमें खड़े होके ही वृंदावन तक जाना पड़ा। तो वापस पहुँचते हुए बस ने हमें प्रेम मंदिर के पास उतार दिया था और वहाँ से हमारा रूम 1 किलोमीटर ही था, तो हमने सोचा कि अब आए हैं तो देख ही जाते हैं और वैसे भी सबने बोला है कि प्रेम मंदिर को देखने का फ़ायदा रात को ही है क्योंकि यहाँ लाइटिंग वगैरह होती है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर से।
सारी जगह घूम के वापस आ गए हैं। हम तो बस में खड़े होके आए। हाँ, टाइम पता नहीं कितना लगा, लगे ही होंगे आधा घंटे से तो ज़्यादा। और हमने गोवर्धन परिक्रमा भी कर लिया और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 7:30 के बजे। और फिर हम प्रेम मंदिर भी होके आ गए और अब हो गए हैं 8:20। फाइनली हम जा रहे हैं होटल की तरफ, वहाँ पे खाना खाएंगे और बस इसी के साथ आज का दिन एंड करते हैं। मिलेंगे और आपको, फिर कल हम जाएंगे आगरा। हाँ तो मिलेंगे आपको कल को। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।